हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कर रहे होंगे। तो आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे, या मैं कहूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग क्लास में। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, उस वीडियो पे आपका ढेर सारा प्यार मिला, आपके बहुत सारे कमेंट मिले और आपके ढेर सारे लाइक्स मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी वजह से आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। मुझे मोटिवेशन मिला कि कुछ और किया जाए। तो चलिए, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको याद करके तो आए होंगे। अगर नहीं याद करके आए हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी रिवाइज़ करा रहा हूँ फिर से। बट आप याद करके आया करिए, थोड़ा पढ़ के आया करिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं भाई आज का लेक्चर। तो जैसा कि मुझे याद है, मैंने कल आपको पढ़ाया था बायोलॉजी क्या होता है नी, यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जीव विज्ञान का फादर कौन है, किसे जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, जीव विज्ञान किन शब्दों से मिलके बना है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था जीव विज्ञान दो शब्दों बायोस और लॉगोस से मिलके बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। फिर मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में इसकी दो शाखाएं करी गई, एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। तो देखते हैं भाई, इसकी मैंने दो ब्रांचेज आपको बताई थी, एक तो जूलॉजी और दूसरी कौन सी, बॉटनी, जिसको आप क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, और इसको हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान क्या है, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, वनस्पति विज्ञान है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली थी, आगे की चर्चा करनी थी। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु। और मैंने आपको बताया था कि टर्म जो बायोलॉजी शब्द है उसको सबसे पहले किसने यूज किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, ट्रेवेरेनस। हाँ बहुत सही, क्या कौन थे, ट्रेवेरेनस थे। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आज का जो लेक्चर होगा वो इन्हीं चीज़ों के आगे रहेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके चलूँगा, डोंट वरी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और सभी को बराबर समझ में आएगा। चलिए जूलॉजी से लेते हैं। देखिए ऐसा था, अगर मैं बात करूं कि जूलॉजी के फादर कौन है, यानी कि पिता किसे कहा जाता है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से बैक जाइए, जो लेक्चर 1 है उसको पढ़िए, उसके बाद फिर आगे आइए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक लेक्चर को दूसरे लेक्चर से जोड़ के चलूँगा ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ जूलॉजी, देखिए भैया, फादर ऑफ जूलॉजी एक वैज्ञानिक थे जो कौन थे, जीव विज्ञान के पिता, यानी कि अरस्तु, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एरिस्टोटल।
अरिस्तु, एरिस्टोटल। इंग्लिश वालों का अपना ही है, अरस्तु को एरिस्टोटल कह देते हैं, है नहीं। अच्छा, तो बात है वही 370 BC, यानी कि 370 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 370 ईयर्स पहले की बात है। और ये जो अरस्तु साहब थे, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, और वो बड़ा अच्छा काम पता है क्या था? इन्होंने एनिमल्स यानी कि जंतुओं की, मैं बता चुका हूँ, एनिमल्स यानी जंतुओं की 500 प्रजातियों पे अपना अध्ययन किया, अपना शोध किया। एनिमल्स की 500 जातियों पर अपना अध्ययन किया, और उस अध्ययन को इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी इन्होंने। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमलियम, ये क्या थी? ये बुक थी, ठीक है। अरिस्टोटल साहब ने क्या किया, अरस्तु साहब ने क्या किया, जानवरों की 500 प्रजातियों पे अपना एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन को अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में पब्लिश किया, यानी कि प्रकाशित किया। और भैया फेमस हो गए ये। जब फेमस हो गए तो क्या कहलाए? फादर ऑफ जूलॉजी। इन्हों को क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पितामह, या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अच्छा, ये वर्ड आपको थोड़ा हिस्टोरिया एनिमलियम कुछ गड़बड़ लगा रहा होगा। देखिए भैया, सीधे समझ लीजिए, हिस्टोरिया का मतलब होता है हिस्ट्री, एनिमलियम का मतलब होता है एनिमल्स की, यानी कि एनिमल्स की हिस्ट्री, है नी। और इसको हम कह सकते हैं जानवरों का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, और उसी में अपने सारे शोध सब कुछ रखा। अच्छा, क्या शोध किया इन्होंने? इन्होंने देखा कि ये जानवरों की कई सारी प्रजातियां हैं, उनका वास स्थान अलग है, यानी कि घर अलग है उनका खाने पीने का तरीका अलग है, वो रहते, मतलब मैंने बताया ना, घर अलग है, यानी कि रहते अलग अलग। कोई गुफा में रह रहा है, कोई बिल बना के रह रहा है, कोई झाड़ियों में रह रहा है, कोई जंगल के अंदर रह रहा है। ऐसे कुछ वृक्षों पे, जैसे बंदर वगैरह कहाँ रहते हैं? वृक्षों पे, तो कुछ वृक्षों पे रह रहे हैं। तो सबका वास स्थान का अध्ययन किया, हैबिटाट का अध्ययन किया, यानी कि वास स्थान मतलब हैबिटाट का अध्ययन किया। और उनका फूड कैसे लेते हैं, वो क्या लेते हैं, कुछ पत्तियां खा रहे थे, कुछ घास खा रहे थे, है नहीं, और कुछ एनिमल्स को मार मार के खा रहे थे। तो यही सब अध्ययन किया इन्होंने, और उस सारे शोध को हिस्टोरिया एनिमलियम नामक अपनी बुक में पब्लिश किया। बस भैया, कहे जाने लगे कौन? फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता। ठीक, अब भाई अरस्तु साहब ने तो ये काम कर डाला। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अभी मैं भी लिखाऊंगा पूरा, ठीक है। पहले मैं समझा लूँ इसको, अभी रब नहीं करूँगा, इधर लिख रहा हूँ। यहाँ से कट मारते हैं इसको, आते हैं अपने वनस्पति विज्ञान पे, बॉटनी पे। तो जैसे आप सभी हमारे चेले हैं, स्टूडेंट हैं, वैसे ही क्या थे, अरस्तु भाई के एक स्टूडेंट थे, एक छात्र थे, और उन छात्र का नाम था, कोई बता सकता है? नहीं? चलिए लाइव सेशन में बताइएगा। देखिए, अरस्तु साहब का एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इनका छात्र था, अरस्तु का। अरस्तु ने उसे पढ़ाया था, जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस ने कहा, अच्छा गुरुजी, तुम तो बन गए फादर ऑफ जूलॉजी, मुझे भी कुछ बनना है। तो उसने क्या किया बेटा, उसने 500 स्पीसीज का मतलब होता है जातियां, 500 जातियां किसकी ली? प्लांट्स की ली, पौधों की, और उनका अध्ययन कर डाला।
यानी कि कहने का सेंस ये है कि थियोफ्रेस्टस जो कि अरस्तु का चेला था, उसने क्या किया, उसने पौधे की 500 जातियों का पर एक अपना अध्ययन किया, एक शोध किया कि कुछ हर्ब होते हैं, छोटे पौधे नन्हे, धनिया जानते हो, धनिया का पौधा छोटा होता है, हर्ब कहलाता है, ठीक है। हर्ब हुए, कुछ श्रब्स झाड़ियाँ वगैरह हुई, कुछ ट्रीज थे यानी कि बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़, कुछ प्लांट्स थे थोड़ा नाजुक तने वाले छोटे। इन सब पे अध्ययन करा उसने, और जब इन सब पे अध्ययन अपना कर लिया उसने, तो उसने भी कहा अच्छा गुरुजी तुमने निकाला था हिस्टोरी एनिमेलियम, यानी कि तुमने एनिमल पे अध्ययन करा था, मैं निकालूंगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या निकालूंगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। तो उसने अपनी बुक निकाली कौन सी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये क्या है? बुक है। और भैया जब इसने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक निकाली अपनी, उसमें 500 स्पीसीज जो पौधे की थी उनका वर्णन कर डाला, तो महान हो गया वो भी, ठीक है। और क्या कहलाया? फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाया, ठीक है। एनी डाउट? फिर से बता रहा हूँ, जंतु विज्ञान का जो पिता है वो है अरस्तु साहब। क्यों ये पिता हैं? क्योंकि इन्होंने जानवरों की 500 प्रजातियों पे अपना अध्ययन करा और उस अध्ययन को अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम में प्रकाशित कराया, जिसके कारण ये फादर ऑफ जूलॉजी कहलाए, जंतु विज्ञान के पिता कहलाए। जबकि इन्हीं का चेला थियोफ्रेस्टस, जिसने क्या किया, पौधे की 500 प्रजातियों पे अपना अध्ययन किया, और जब अपना अध्ययन किया तो उसने एक बुक निकाली हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसमें इसको पब्लिश कर दिया और वो क्या कहलाया? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाया, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद उस वीडियो को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई, देखिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो शूट करना पड़ता है, और आप जानते होंगे बहुत मेहनत लगती है। अभी रात का 12:30 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो बनता है ना कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मेरे लिए देखिए, ठीक है, अपने लिए मत देखिए बट मेरे लिए देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। आप मुझसे कुछ लीजिए, कुछ नॉलेज लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे ही देख डालिए, थोड़ा बस समझ सुन लीजिए, फिर भी आपको समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी पॉइंट या एक भी टॉपिक आपके माइंड से स्किप नहीं होने दूंगा। इट इज़ माई कॉन्फिडेंस, ओके। आपके अंदर भी मुझे ऐसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। चलिए इसको लैंग्वेज में राइट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी रब कर रहा हूँ। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। लिखते हैं, सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, ये दार्शनिक कहते हैं अरस्तु को, अरस्तु ने 500 प्रकार के जानवरों की 500 प्रकार के जानवरों की प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया। 500 प्रकार के जानवरों की प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया, इधर लिख रहा हूं। तथा अपने इस अध्ययन को हिस्टोरिया, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ,
हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। अतः अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम अरस्तु ने 500 प्रकार के जानवरों की प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन को हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में प्रकाशित कराया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे समझे। फर्स्ट अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, फर्स्ट एरिस्टोटल परफॉर्म, नहीं ऐसे नहीं, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं बहुत। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें अरस्तु परफॉर्म हिज वर्क on 500 species of animals and publish it in a book named Historia Animalium. In this way, Arastu known as the father of zoology. ठीक है। अब आते हैं जरा वनस्पति विज्ञान में। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। कैसे? मैं अब बार बार नहीं लिखूँगा, मैं इस वाले को इधर ही ले आ रहा हूँ। ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम ये चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा, इधर नहीं है। सर्वप्रथम ये छोड़िए, सर्वप्रथम से छोड़िए, ऐसे लिखिएगा अरस्तु के शिष्य, अरस्तु के शिष्य थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस ने पौधों की 500 प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया और इसे अपनी पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, यहाँ लिख रहा हूँ, हिस्टोरिया प्लांटेरम में पब्लिश किया, में प्रकाशित किया। अतः TH लिख रहा हूं, ठीक है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, जनक कहा गया। ठीक है। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रस्टस ने पौधों की 500 प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन को उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्रकाशित किया। अतः थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। इन इंग्लिश, a pupil of Arastu known as Theophrastus, a pupil of, a student of Aristotle named Theophrastus performed their study on the 500 species of plants and published it in a book named Historia Plantarum.
सो थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। बताइए भाई, यहाँ तक आपको कोई परेशानी अगर हो तो दूर की जाए फिर। ठीक है, लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं रब करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो ये भैया था हमारा बिल्कुल ही बेसिक, ठीक है, जहाँ से बायोलॉजी का जन्म हुआ, उसकी ब्रांचेज हुई, और जनक फादर वगैरह जो भी थे वो हुए। अब जरा रिवाइज मारते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे या एक दार्शनिक कह सकते हैं हम, जिनका नाम अरस्तु था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जानवरों की 500 प्रजातियों पर अपना अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन को हिस्टोरिया एनिमलियम, ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब कुछ नहीं है, बस हिस्ट्री है, ऑफ एनिमलियम का मतलब क्या है? एनिमल्स की, ठीक है, नामक पुस्तक प्रकाशित करी और इसी में सब कुछ अपना लिखा, जो 500 प्रजातियों पर अध्ययन उन्होंने करा था। इसलिए अरस्तु को क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। फिर उनका चेला जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस, उसने क्या किया? उसने 500 प्लांट्स पे अपना अध्ययन कर डाला, और जब 500 प्लांट्स पे अपना अध्ययन कर डाला तो उसने भी एक बुक जो थी वो प्रकाशित करी। कहा हम भी गुरु जी के जैसी ही बुक बनाएंगे और बुक का नाम भी वैसे ही रखेंगे। उसने नाम भी वैसे रखा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और उसी में सब कुछ पब्लिश कर दिया, प्रकाशित करा दिया, और क्या कहलाया? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाया। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली, और इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो लेक्चर बेस होगा हमारे मनुष्य के शरीर पे, कि मनुष्य का शरीर कैसे काम करता है, क्या होता है। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानव शरीर, मानव शरीर। तो भाई थोड़ी सी बातें करते हैं। उससे पहले मैं आपको कई और चीज़ें बताऊंगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, उसके अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। जैसे उससे पहले हम पढ़ेंगे कि मनुष्य का जो शरीर है वो कैसे बना, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो शुरुआत करता हूँ मैं, पहले एक स्टोरी सुनते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा है, आप सभी स्कूल जाते हैं, स्कूल में सर और मैम होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, यानी कि आपको कंट्रोल करते हैं कि आप शोर ना मचाएं, शरारत ना करें, बाहर ना जाएं, ऐसा कुछ। लेकिन उन सर और मैम को भी कोई कंट्रोल करता है। कौन होता है वो? प्रिंसिपल सर, है नहीं? प्रिंसिपल सर। तो अगर मैं देखूं तो प्रिंसिपल सर ने क्या कर रखा है? पूरे स्कूल को कंट्रोल में कर रखा है अपने, यानी कि वो क्या है? मास्टर्स ऑफ मास्टर्स कह सकते हैं ना, तुम्हारे गुरुओं के भी गुरु, है नहीं? अच्छा, घर आते हैं अपने, जरा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुमको दोस्त वहाँ जाना है अपने, या घूमने जाना है कहीं, ठीक है। अब डायरेक्ट तो कहोगे नहीं कि भाई पापा ऐसा है, हम जरा जा रहे हैं घूमने, बहुत मार पड़ेगी ऐसे कहा डायरेक्ट, कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप कब जाएंगे? मामा के वहाँ या दोस्तों के वहाँ या लड़की या मौसी के वहाँ, है नहीं? कब जाओगी? आप केवल तब जा सकते हैं जब आपके फादर चाहेंगे या आपकी मदर चाहेंगी।
कहने का मतलब यह है कि आपके घर में जो वर्क हो रहे हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको आपके फादर कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, हमारा शरीर होता है, मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर को कौन कंट्रोल करता है भाई? यहाँ बैठा है कौन? ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, माइंड, दिमाग, मस्तिष्क, कुछ भी कह लो, वही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये ब्रेन है, ये हमारे हैंड्स हैं, हमारा पूरा शरीर ये किसी ना किसी छोटी चीज से मिलके बने हुए हैं, है नहीं? जैसे आपने घर देखा, अपना घर तो देखे हो, तो आपके घर में क्या होता है? देखिए, देखते हैं, जरा समझते हैं। बहुत सारी ब्रिक्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? ब्रिक्स। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये आपका घर है। ये घर बढ़िया खूबसूरत घर बना दूं तुम्हारा। ये अब मैं गुस्सा गया, बड़ा सा हथौड़ा लेके आया, शुरू किया तोड़ना तुम्हारे घर को। ठीक है, तो क्या होगा? पहले कौन टूटेगा? पहले दीवारें ही तो टूटेंगी। पहले कौन टूटेगा? दीवारें टूटेंगी। पहले एक दीवार टूटेगी, फिर 2 दीवार टूटेंगी, फिर 3 4 5 ऐसे तोड़ूंगा, है नहीं? तो तोड़ूंगा नहीं, समझा रहा हूँ सिर्फ। तो पहले दीवारें टूटेंगी, फिर दीवारों को तोड़ने के लिए हमको किसको तोड़ना पड़ेगा? ईंटों को, है नहीं? ईंटों को। अच्छा, ये दीवारें मिलके भी कुछ बना रही होंगी, पता है आपको? कमरे बना रही होंगी, कमरे, और इन्हीं कमरों से मिलके तो बना होगा आपका घर। बात समझ रहे हैं? तो क्या ना हो जो घर नहीं बन पाएगा? भाई साहब, ईंटें ना हो तो घर ही नहीं बन पाएगा। अब ये ना कहना कि सर तो मिट्टी का बना लूँगी मैं, या मिट्टी का बना लूँगा मैं। हाँ, बना लोगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा? सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो मिट्टी हो जाएगी, फिर सॉइल हो जाएगी, आपकी गीली मिट्टी हो जाएगी। फिर बाद में उसमें आप लकड़ी वगैरह लगाएंगे। इसमें क्या होता है? इसमें सरिया वगैरह भी तो लगती है, लोहे वाली, आयरन रॉड्स, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक ये चीज़ है जिसके बिना ये बनेगा ही नहीं। पक्का वाला तो नहीं बनेगा भाई, कच्चा वाले बन जाए। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने का सेंस ये है कि ईंटें क्या हैं? ईंटें यूनिट हैं। ईंटें क्या हैं? यूनिट हैं। यूनिट का मतलब इकाई है, जिनसे मिलके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, इसी से को रिलेट करता हुआ मैं बनाता हूँ एक इंसान। भाई ड्राइंग नहीं अच्छी मेरी, ठीक है, हंसना मत। ये इंसान अच्छा, तो ये जो इंसान होता है, इसमें क्या होते हैं? ये बनता है कई अंगों से। कई अंगों से। हाथ बनता है आपका, ठीक है, पैर बनता है आपका, पेट बनता है, पेट के अंदर एक सिस्टम चलता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस में कौन सा तंत्र काम कर रहा है? श्वसन तंत्र। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, वो अंग जो होते हैं, वो मिलते हैं और बनाते हैं क्या? अंग तंत्र। इंग्लिश में भी लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके बना होता है। ऑर्गन्स का मतलब अंगों से मिलके बना होता है। लो, उसमें इंग्लिश ऊपर, इसमें इंग्लिश ऊपर होगी, हिंदी नीचे होगी, कोई बात नहीं। अंगों से मिलके अंग तंत्र बन रहा है। अच्छा, ये अंग भी किसी से बने होंगे? किससे? मांसपेशियों से बने होंगे, मसल से बने होंगे। मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और वो मांसपेशियां किससे बनी होंगी? बहुत सारे ऊतकों से बनी होंगी। ऊतकों से, यानी कि टिश्यूज से। और भाई ये टिश्यू भी तो किसी से बने होंगे। किससे बने होते हैं भैया? ये बने होते हैं सेल्स से, यानी कि कोशिका से। अब मैं ला पाया आपको जहां लाना चाह रहा था। तो जरा इधर से इधर की यात्रा करता हूं, जैसे इधर से इधर की यात्रा करी थी।
कोशिकाएं जो होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मांसपेशियां या मसल्स बनाते हैं। और बहुत सारी मसल्स वगैरह मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्गन्स बनाती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे घर को बनाने में ईंटें की ज़रूरत थी, वैसे शरीर को बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ रही है? कोशिका की, यानी इट इज़ इक्वल। ठीक है, घर को बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ रही थी? ईंटों की। और ईंटों को मैंने क्या लिखा था? यूनिट, इकाई। यूनिट का मतलब होता है बेटा इकाई। वैसे शरीर को बनाने के लिए कोशिका की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम कोशिका को भी क्या कहेंगे? कोशिका को क्या कहेंगे? जल्दी बताओ। इकाई कहेंगे। ठीक है, कोशिका को क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है, इतना रिवाइज करके आइएगा। बाकी की बात अगले लेक्चर में करूँगा। अच्छा हाँ, एक बात और भाई, आपने वीडियो लाइक तो किया पिछला वाला खूब, इसको भी उम्मीद करता हूँ लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे फिर आप, है नहीं, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए कि जैसे ही कोई वीडियो मेरा अपलोड हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और आपको करनी है, वीडियो को देखना ज़रूर। ठीक है, आपका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। शॉर्ट्स देख ले तो थोड़ा सा नॉलेज भी ले लो भाई, ठीक है, ब्रेन को भी ट्रेन कर लो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।